गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ का जो चैप्टर नंबर है 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। अब तक आपने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, रियल नंबर्स आपने पढ़े, और रियल नंबर्स में क्या 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 आता था अपने पास, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर, इंटीजर नंबर, सारे क्या थे, रियल नंबर्स के अंदर आते थे। ठीक है, अब ये अपने को इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी क्यों हुई उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो x+1, ये लिया मैंने, ये कोई इक्वेशन है। अब अपने को x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए कि x की जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि LHS और RHS इक्वल आ जाए। तो उसके लिए क्या करें अपन, x इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे सोल्व कर देते। ऐसे ही एक और इक्वेशन ले अपन, x² - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि x की वैल्यू कौन क्या क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी अपने पास, x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू √1 प्लस -1। और अपने को पता है कि √1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस -1। तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 1 और -1। ठीक है, अब एक और इक्वेशन लेते हैं। मान लो इक्वेशन ऐसी आ जाए अपने पास, x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने को पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका वही सेम, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो x² इज इक्वल टू -2, ये हो गया। अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट, इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बताओ रूट के अंदर अपने पास क्या आ रहा है, -2, मतलब माइनस का साइन आ रहा है। लेकिन अब माइनस का साइन आ रहा है तो ये सोल्व होगा क्या, आगे सोल्व नहीं कर सकते अपन। जब अपन मान लो 10th क्लास में आप पढ़ते थे, 10th क्लास में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे, मान ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी अपने पास, x² प्लस bx प्लस c x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास 0 है। ठीक है, इसमें अपन पढ़ते थे कि एक चीज क्या, डिस्क्रिमिनेंट आती थी अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट नाम की कोई चीज होती थी और उसको क्या बोलते थे, डी। और डी क्या होता था, b² - 4ac। अब इससे क्या पता चल जाता, नेचर ऑफ रूट्स। जब भी अपन रूट्स फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इससे क्या पता चलता था अपने को, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट क्या क्या होता था, जब अपने पास डी क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0, तब रूट क्या होंगे, रूट्स बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब डी की वैल्यू अपने पास क्या हो, 0, डी इज इक्वल टू 0। जब डी 0 हो रहा है तो वैल्यू क्या रही थी अपने पास, डी 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये होते थे। एक कंडीशन और क्या होती थी कि मान लो डी की वैल्यू अपने पास क्या आ जाए, लेस देन 0, व्हेन डी इज लेस देन 0, तब क्या बोलते थे अपन, इमेजिनरी रूट्स। उनको क्या बोलते, इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट, यही बोलते थे ना, नो रियल रूट। बात समझ आई। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहां पर, अब ये जो प्रॉब्लम होती थी अपन पहले इसको सोल्व करते थे। यहां पर जब भी ऐसा आता था अपन क्या लिखते थे कि एक्स, जो भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास हैज नो रियल रूट। अब इसी को सोल्व करने के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, इमेजिनरी नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो जब भी अपने पास ऐसे नंबर आए रूट के अंदर क्या है, माइनस साइन आए या √-1, इसको क्या बोलेंगे अपन, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इनको मैं साफ कर देता हूं, 1 मिनट, बाकी देखते हैं अपन बाद में। अब एक्चुअली में अपने को, आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन कर क्या रहे हैं इसके अंदर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, यही होता था क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में
2a। जब डी के यहां पर ये जो डी है ये नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव आता है और अपने को पता है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता, नेगेटिव होता तो रियल नंबर नहीं मिलता है। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो रूट -1 है इसको बोलेंगे अपन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, रियल नंबर पढ़ा अपन ने, और अब पढ़ रहे हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आएगी, दोनों चीज आएगी, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी, मतलब ऐसे नंबर जिनमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या बने, कॉम्बिनेशन बने। तो जो अपने पास इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे अपन, ये जो रूट -1 है इसको बोलते हैं अपन आयोटा, क्या बोलेंगे, आयोटा। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है अपने पास आयोटा इमेजिनरी नंबर का सिंबल। जिस भी नंबर के साथ आपको आयोटा दिख जाए, जहां कहीं आयोटा दिखेगा वही नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, z = a + आयोटा b, ये होता है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर ए का मीनिंग क्या है, ए को बोलेंगे, ए कोई होगा रियल नंबर, ठीक है, ए रियल नंबर होगा तो इसको बोलेंगे रियल पार्ट, और उसको लिखेंगे RE(z). इसका मीनिंग क्या होगा कि z तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, ये जो a है ये क्या है, इसका रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आ रहा है अपने पास आयोटा b। अब ये जो b है ना, b आयोटा के साथ में जो नंबर आ रहा है, b है तो रियल नंबर ही, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, उसको लिखेंगे अपन IM ऑफ z, ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं अपन की, ये जो आयोटा है इसको सोल्व कैसे करते हैं, इनके नंबर्स, इनका एडिशन, और क्या क्या होता है अपने पास, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल कब होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अपन देखेंगे इसके अंदर। फिर अपन चलेंगे आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे अपन। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए क्या, अब मैंने क्या बताया आपको कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1 = होता है आयोटा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा = रूट -1। अब मैं क्या करूंगी, आयोटा स्क्वायर करूं, इस बोथ साइड स्क्वायर ले लें, तो आयोटा स्क्वायर = क्या होगा, रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, क्या बचेगा, -1। तो आयोटा की पावर 2 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, -1। अब मैं ले लू आयोटा क्यूब, लू आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 3 लिया अपन ने, तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। अब अपने को आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी पता है क्या होती है, -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब = -1 इंटू में आयोटा, तो क्या हो जाएगा, आयोटा, ठीक है। एक और नंबर ले, आयोटा की पावर अपन ले 4, ठीक है, आयोटा की पावर 4, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, पता है ना बेस सेम है, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होके वापस क्या बनाएगा, आयोटा की पावर 4, ठीक है। इतना समझ में आया, समझ में आया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब अपन ले आयोटा की पावर 5, ठीक है, आयोटा की पावर 5 ले अपन, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 5 को ऐसे लिख सकता हूं कि मैं आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि इसको अपन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू अपने को पता है, और ये दोनों मिलके वापस क्या बना रहे हैं, आयोटा की पावर 5। अब इन दोनों की वैल्यू अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी थी, माइनस आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, -1 है क्या, तो इसको लिखेंगे -1, मल्टीप्लाई में हो रहा है ना। अब जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं साइन का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, आयोटा, तो आयोटा की पावर 5, आयोटा आ रहा है क्या, और आयोटा पहले कहां आ रहा था बताओ, यहां आ रहा था क्या, रूट -1 = आयोटा।
यहां से देखो आयटा, फिर -1, फिर माइनस आयटा, और फिर आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी, आयटा 4 की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर। अच्छा ये तो सोल्व किया ही नहीं मैंने। आयटा 4 की वैल्यू, अच्छा एक मिनट देखना, आयटा 4 की वैल्यू तो बताई नहीं ना। आयटा स्क्वायर की वैल्यू 1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू 1 क्या होगा, 1 इंटू 1 की क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आयटा की वैल्यू कहां कहां चेंज होती गई, जब अपन ने सिंपल रूट -1 लिया तब आयटा की वैल्यू कितनी आ रही है आयटा। ठीक है, जब अपन ने आयटा की पावर 2 करी, आयटा की पावर 2 करी तो अपने पास वैल्यू क्या आ रही है बताओ, -1 आ रही है क्या। ठीक है, अपन ने इसकी पावर बढ़ाई क्या, आयटा की पावर 3 किया तो माइनस आयटा आ रहा है, आयटा की पावर 4 किया 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आयटा की पावर 5 ली अपन ने, तब वैल्यू क्या आ रही है आयटा, वापस आयटा आ रहा है क्या, वैल्यू रिपीट हो रही है क्या आयटा की, एक पावर के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है अपने पास, मतलब आयटा की पावर 4 के बाद वैल्यू तो अब रिपीट हो रही है। एक बार एक पावर और लेके देखते हैं अपन, आयटा की पावर 6 लेते हैं। अब बताओ आयटा की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, आयटा क्यूब, या आयटा की पावर 4 लिख सकता हूं क्या, इंटू में आयटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब अपने को पता है यहां से कि आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 1 आ रही है क्या, आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है यहां से -1, तो आयटा की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, आयटा की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ रही है -1 आ रही है क्या, आयटा की पावर 4 1 और आयटा स्क्वायर -1, तो आयटा की पावर 6 की आ रही है -1, वैल्यू रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जब अपन आयटा की पावर 4 से ऊपर या ग्रेटर देन 4, आयटा की पावर 4 से जो भी बड़ा नंबर या बड़ी पावर लेंगे उनमें सब में वैल्यू क्या हो जाएगी, होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी, किसके, आयटा की पावर 4 के बाद। तो अपन जब भी किसी भी बड़े नंबर की अपने को वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो था, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन, एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज को जब मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके पूरी सोल्व करेंगे, सारी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज तो इंट्रो वीडियो था तो इतना ही, ठीक है।